खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। हुकूमती वज़रा भी मौजूद। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत की आज शाम मुलाकात होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुतालिक फैसले पर सदर को आगाह करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग बंद कराने की कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बमानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक क़यासराइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर तबसरे और तस्दीक के लिए मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं। क़यासराइयों से गुरेज किया जाए और सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का अयादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा, हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। अमरीका के साथ सिफारतकारी का हमारा तजुर्बा नहायत बुरा रहा। एटमी मसले पर मुज़ाकरात के दौरान 9 माह में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तेहरान पर अमरीकी हमले सिफारतकारी से गद्दारी थी जो 2 बार दोहराई गई। सिफारतकारी से गद्दारी, ईरान में ये जुमला अब एक मशहूर इस्तिलाह बन चुका। अमरीकी सिफारतकारी पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ में जंगी सूरत हाल के बायस इक़दामात किए गए। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। अमरीकी मुतालबात में कहा गया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी न की जाए। नतंज, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है जंग बंदी महीना भर की हो ताकि ईरान के साथ 15 निकाती मुआहदे पर बात हो सके। ईरान में रिजीम चेंज कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर रजामंद है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमने उनकी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है। देखते हैं ईरान की नई क़यादत कैसा काम करती है। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो शामिल हैं। बातचीत में नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे।
ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے. کہا کہ آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں. ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں. ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانے قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام. ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے. ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندے اور نائب صدر سے ٹیلی فونک گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے سمیت عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا. کہا امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ناگزیر ہیں. دونوں رہنماؤں نے بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. تہران میں 12 افراد شہید, 28 زخمی. بوشہر ایٹمی پاور پلانٹ پر بمباری. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا. IAEA کا کہنا ہے ایران نے ایٹمی پاور پلانٹ کی حدود میں بمباری کا بتایا. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کمالہ شہر اور کرج پر حملوں میں 18 افراد زخمی. جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا. 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا. 281 طبی مراکز بھی شامل. ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز بھی تباہ. ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی. جنگ سے تعلیم کا شعبہ شدید متاثر. اسکولز و تعلیمی اداروں کا شہداء میں 243 طلباء اور اساتذہ شامل ہیں. ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی 80ویں لہر کا آغاز. میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی. آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. تل ابیب میں دھماکے. بنی براق میں 12 اسرائیلی شہری زخمی. متعدد عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دشمن پر سجیل, عماد اور خیبر شکن میزائل داغے. تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل, لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنائے گئے. سہولی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا. حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں پر بھی حملے. کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی. کویت حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عراق نے ایرانی حمایت یافتہ پاپولر موبلائزیشن فورسز کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف حق دفاع کی اجازت دے دی. عراقی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ پاپولر موبلائزیشن فورسز کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. غیر قانونی حملوں اور عراقی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کا جواب دیا جائے گا. عراق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر قانونی حملوں کے خلاف باضابطہ شکایت درج کرائے گی. عراقی شہروں انبار اور اربیل میں فضائی حملوں میں 15 جنگجو مارے گئے. عراقی فوج نے حملوں کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا.